नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। रीट की बहुप्रतीक्षित परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अलग अलग व्यवहार या प्रतिक्रियाएं रीट की परीक्षा के बाद देखने को मिल रहे हैं। किसी के सपनों ने उड़ान भरी है तो किसी के सपने चकनाचूर हुए हैं और किसी के सपने अभी अधर-झूल में हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि किस विषय के कितने पद आएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, कब आएगी आंसर की, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा वो एडवर्टीजमेंट जो सही अर्थों में 31,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा और कब होगी यह प्रक्रिया पूरी। सारे सवाल भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन कुछ बातें जो विद्यार्थी हमें बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं वो ये हैं कि सर पहले फर्स्ट ग्रेड आएगी या सेकंड ग्रेड। यदि हम गौर करें, सेकंड ग्रेड की परीक्षा अक्टूबर 2018 में हुई थी, 2019 में उनको नियुक्तियां मिली। फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा जनवरी 2020 में हुई थी और उन्हें नियुक्तियां जो हैं वो 21 में मिली। यदि हम समय के अनुसार देखें तो सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति पहले आनी चाहिए, लेकिन दिसंबर 2019 में जब रीट की घोषणा हुई, फर्स्ट ग्रेड के जो परीक्षा थी उसको आगे बढ़ाने को लेकर आंदोलन चरम पे था। उस समय बताया गया कि 3,000 फर्स्ट ग्रेड के शिक्षकों की भी भर्ती होगी। उस आधार पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पहले आनी चाहिए। निष्कर्ष के रूप में कहूं तो यह सरकार को तय करना है कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से पहले किसकी भर्ती आएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या दोनों एक साथ आएंगी। एक और प्रवृत्ति जो बेहद चुनौतीपूर्ण है जो देखने को मिल रही है वो ये है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी के फॉर्म जो हैं वो रीओपन हुए 10 सितंबर को और 9 और 10 अक्टूबर तो उसकी जो है फॉर्म की लास्ट डेट है, लेकिन परीक्षा की जो डेट आई है ग्राम विकास अधिकारी की वो 27 दिसंबर के आसपास आई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अधीनस्थ चयन बोर्ड भी फॉर्म निकालने से लेकर परीक्षा के बीच में 3-4 महीनों से ज़्यादा का समय नहीं दे रहा है। अब हम बात करें लॉजिक के साथ, राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा आरएएस और आरटीएस के फॉर्म निकले और फॉर्म निकलने के लगभग 2.5-3 महीने के अंदर ही वे आरएएस का प्री एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में कर रहे हैं। इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आती है तो हो सकता है आरपीएससी 3-4 महीनों के अंदर अंदर परीक्षा को करवा लेवे। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अभी आप ये कह रहे हैं सर परीक्षा फॉर्म कब निकलेंगे, लेकिन जैसे ही फॉर्म आ गए, विज्ञप्ति आ गई, तो हो सकता है आपको तैयारी का अवसर नहीं मिले। इसलिए मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूं कि जब एडवर्टीजमेंट नहीं आया होता है वह तैयारी का सबसे अनुकूलतम समय होता है, जब आप अपनी परीक्षा की तैयारी शांत मनोचित से, पूरी मनोवृत्ति से एक रणनीति बनाकर कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। लेकिन कुछ विद्यार्थी, जैसे मैंने कहा ना कि किसी के सपनों को पंख लगे तो किसी के सपने चकनाचूर हुए, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप बहुत ही सेफ जोन में हैं, जैसे आपके 130, 35, 140 नंबर बन रहे हैं, तब तो आप सेफ हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था कि किस विषय के कितने पद होंगे, हमने अनुमान बताया, लेकिन उस विषय के पदों की संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है। तो कट ऑफ का सबसे बड़ा निर्धारक जो होने वाला है वो ये होगा कि किस विषय के कितने पद आएंगे। तो अब क्या करें, यदि आप भविष्य में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो देर न करें, तत्काल आप उस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, जिसके बारे में मैंने कहा मैं और मुकेश ढाका सर जो है 2 अक्टूबर को विस्तार से बात करेंगे, किस प्रकार से आगे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। यश गुरु एप्लीकेशन पर हम कौन सी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, कब लॉन्च कर रहे हैं, जीके फाउंडेशन एनसीईआरटी को लेकर भी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, सेकंड ग्रेड के जीके पेपर को भी लेकर टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। साथ में वे विद्यार्थी जो आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यश गुरु एप्लीकेशन पर क्या उपलब्ध होगा, उन पर भी सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक बात जो आपके मस्तिष्क में बहुत गहराई से समझ में आ जानी चाहिए वो ये है,
लगभग 12-13 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन जिनके सपने साकार होंगे, जिनके सपनों में रंग भरा जाएगा, उनकी संख्या केवल 31,000 होने वाली है। उसके अलावा बाकी जो विद्यार्थी हैं उन्हें पुनः तैयारी करनी होगी, अपना लक्ष्य बनाना होगा और उस लक्ष्य पर पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और मैं कहूँगा पूरी रणनीति और अनुशासन के साथ बढ़ना होगा। नहीं तो कहते हैं ना, ढाक के 3 पात। कुछ विद्यार्थी एकदम बॉर्डर पर बैठे हैं और निश्चित रूप से जो कट ऑफ होती है उसके पास सैकड़ों हजारों विद्यार्थी होते हैं। तो ये स्थितियां मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं जो सेफ जोन में नहीं है या फिर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, कारण चाहे कुछ भी रहे हों, तो मैं कहूंगा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड उनके लिए अच्छा विकल्प है। विद्यार्थियों का यह भी सवाल है कि सर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की, यह आपका व्यक्तिगत सवाल है। यदि आपने पहले फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दी थी, उसमें कुछ अंक से आप चूक गए, तो आपके लिए फर्स्ट ग्रेड एक बेहतर विकल्प होना चाहिए, प्राथमिक विकल्प होना चाहिए। यदि आपने सेकंड ग्रेड की अक्टूबर 2018 की परीक्षा को दिया और उस परीक्षा में आप कुछ अंकों से रह गए और आपको सेकंड ग्रेड का जो विषय है उसमें आपकी अनुकूलता है, तो आपको सेकंड ग्रेड करनी चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको दोनों विषयों को साथ लेकर भी वो चल सकते हैं, दोनों मैं कहता हूं ग्रेड को लेकर भी वो साथ चल सकते हैं, क्योंकि यदि परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षा में 2-3 महीने का अंतराल होता है, तो कुछ विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं को हैंडल करने की स्थिति में हैं। तो ये कहना विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर भी कमेंट करेंगे कि सर मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की कि यह तय करना मुश्किल है कि किसकी विज्ञप्ति पहले आएगी, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, लेकिन ये आप तय करें कि आप किस ग्रेड की तैयारी में कंफर्ट हैं, किस ग्रेड की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। अनुमान है 7 से लेकर 10,000 के बीच में सेकंड ग्रेड की भर्ती आ सकती है। अनुमान यह भी है कि 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में फर्स्ट ग्रेड की जो है वो भर्ती आ सकती है। तो यह व्यक्तिगत सवाल है और व्यक्तिगत ही आपको अपने स्तर पर खोजना होगा, अपने स्तर पर देखना होगा, निर्धारण करना होगा कि हम किसकी तैयारी करें। यश गुरु एप्लीकेशन बहुत शानदार ब्लूप्रिंट के साथ आपके सामने उपलब्ध होगा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, और उसमें हम विस्तार से बात करेंगे यश गुरु एप्लीकेशन की क्या रणनीति होगी, हम किस प्रकार से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या जो जीके फाउंडेशन हम शुरू करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा शानदार वो टेस्ट सीरीज होने वाली है जीके फाउंडेशन की। कहां से पेपर बनेंगे, किस प्रकार से टेस्ट पेपर होंगे, कौन विद्यार्थी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपका कोई सवाल हो फर्स्ट ग्रेड को लेकर, सेकंड ग्रेड को लेकर, जीके फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज को लेकर, आरएएस वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर पटवार को लेकर, उसके बारे में भी आप अपने सवालों को कमेंट कर सकते हैं। मैं और मुकेश जी ढाका सर आपके कमेंट को पढ़ेंगे और 2 अक्टूबर को जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तो आप निरंतर जुड़े रहें हमारे इस चैनल से। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ ऑथेंटिक सूचनाएं हम टेलीग्राम पर भी विद्यार्थियों को प्रेषित करते हैं। हमारे टेलीग्राम का जो नाम है वो है मुकेश ढाका सुजानगढ़, इसके नाम से आप सर्च कर सकते हैं। साथ में ही यश गुरु सपोर्ट टीम के नाम से भी एक टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात मैं अंत में कहूंगा, यदि आप रीट की परीक्षा में चूके हैं, परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, मिट्टी में आप गिरे हैं, तो पुनः अपने शरीर से, अपने मन से जो नकारात्मक भाव है उसे त्यागिए, मिट्टी को झड़काइए और पुनः खड़े होइए एक नए लक्ष्य की ओर प्रस्थान करने के लिए। और जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, ये प्रकृति निश्चित रूप से उसका फल उसे देगी। इसलिए कहते हैं ना, बहुत बड़े कवि ने कहा है, नर हो न निराश करो मन को। आप नर हैं, युवा हैं, आप में, आपके मन मस्तिष्क में कुछ कर गुजरने का जुनून है। अपने सपनों को पुनः चुनिए, सपनों को पुनः तय कीजिए, लक्ष्यों को तय कीजिए और उसके पश्चात अपने लक्ष्य की ओर यात्रा शुरू कीजिए बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ, अनुशासन के साथ। आज नहीं तो कल सफलता को आप प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास और शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।